नमस्कार और इस नए विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इतिहास के पन्नों से एक ऐसी कहानी निकालने वाले हैं जो हर उस इंसान के अंदर जोश भर देगी जो कुछ बड़ा करने के सपने देखता है। हम बात कर रहे हैं प्राचीन भारत के महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट की। सच कहूं तो ये कोई आम ऐतिहासिक किस्सा नहीं है। ये एक ऐसे युवा की कहानी है जिसने पूरे ब्रह्मांड को देखने का हमारा नजरिया ही पूरी तरह से बदल कर रख दिया। तो चलिए बिना किसी देरी के इस बेहद रोमांचक और प्रेरणादायक सफर की शुरुआत करते हैं। अब देखिए, यहां जो नंबर है ना 23, ये सिर्फ कोई आम संख्या नहीं है। ये वो सटीक उम्र है जब आर्यभट्ट ने सचमुच एक पूरी की पूरी वैश्विक वैज्ञानिक क्रांति की चिंगारी जला दी थी। ये सोचने वाली बात है कि जिस उम्र में आजकल ज्यादातर लोग बस अपने भविष्य के बारे में सोच ही रहे होते हैं, उस उम्र में इस युवा ने ब्रह्मांड के सबसे गहरे और उलझे हुए रहस्यों को सुलझाना शुरू कर दिया था और विज्ञान की एक मजबूत नींव रख दी थी। और ये बात अपने आप में इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि सच्ची खोज या कह लें कि असली इनोवेशन कभी भी उम्र की मोहताज नहीं होती। ये सब खेल है एक तेज दिमाग और पक्के इरादे का। इतिहास गवाह है कि अगर विजन एकदम साफ होना तो युवावस्था की वो भरपूर ऊर्जा पूरी दुनिया का वैज्ञानिक नक्शा बदल सकती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आर्यभट्ट ने अपने जमाने में कर दिखाया था। भाग एक दूरदर्शी की जड़ें। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि आखिर इस जीनियस की शुरुआत कहां से हुई। 476 ईस्वी में कुसुमपुर, जिसे आज हम पटना के नाम से जानते हैं, वहां उनका जन्म हुआ और माना जाता है कि उन्हें उस दौर के सबसे प्रतिष्ठित नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने का शानदार मौका मिला। इसी बेहतरीन शिक्षा ने उन्हें गुप्त साम्राज्य के सबसे प्रमुख और महान विचारक के रूप में स्थापित कर दिया और फिर 499 ईस्वी तक उन्होंने अपना सबसे महान काम दुनिया के सामने रख दिया था। अब अगर हम उस दौर की तुलना आज के समय से करें तो दिमाग सच में चकरा जाता है। आज हमारे पास क्या नहीं है, बड़ी बड़ी दूरबीनें हैं, सुपर कंप्यूटर हैं, लेकिन आर्यभट्ट, उन्होंने ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों को बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के सुलझा दिया। उनका हथियार क्या था? सिर्फ और सिर्फ सटीक ऑब्जर्वेशन और गणित। ये हर सपने देखने वाले के लिए एक बहुत बड़ा सबक है कि सीमित संसाधन कभी भी हमारी असीमित सोच को नहीं रोक सकते। भाग 2, 23 की उम्र में विजय। अब हम आते हैं उनके उस मास्टरपीस पर जिससे हम आर्यभट्टीय कहते हैं। ये कोई ऐसा ग्रंथ नहीं था जिसे दशकों के तजुर्बे वाले किसी उम्रदराज विद्वान ने लिखा हो, बल्कि ये एक 23 साल के निडर और युवा विचारक का काम था जिसने 499 ईस्वी में अपने एकदम क्रांतिकारी विचारों को पन्नों पर उतार दिया था। गणित और एस्ट्रोनॉमी का ये पूरा का पूरा खजाना उनकी उस गजब की सोच और युवा ऊर्जा का ही तो नतीजा था। उम्र प्रतिभा की मोहताज नहीं होती। सच में ये बात कितनी गहरी है। आर्यभट्टीय की रचना दुनिया के सामने ये साबित करती है कि अगर इंसान के अंदर कुछ कर गुजरने की आग है ना, तो उम्र कभी भी दुनिया को बदल देने वाली क्षमता के रास्ते में नहीं आती। ये हम सबके लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है जो दुनिया को कुछ नया और अद्भुत देना चाहते हैं। भाग 3, गणित के नियमों को फिर से लिखना। चलिए अब देखते हैं कि उन्होंने गणित की दुनिया में क्या तूफान मचाया। ये कोई छोटी मोटी खोजें नहीं थी, बल्कि आज के साइंस की एकदम पक्की नींव हैं। सबसे पहले शून्य। उन्होंने शून्य को बकायदा एक नंबर की तरह इस्तेमाल किया और डेसिमल प्लेस वैल्यू सिस्टम यानी दशमलव प्रणाली विकसित की। फिर आती है पाई की बारी। उन्होंने इसकी वैल्यू 3.1416 बताई, जो आज की मॉडर्न कैलकुलेशंस के अविश्वसनीय रूप से करीब है। और ट्रिग्नोमेट्री में तो उन्होंने साइन यानी जा की पूरी टेबल ही बना डाली, जिससे गणित को एक बिल्कुल नई दिशा मिल गई। और जरा इस नंबर पर गौर करें, 365.258। ये कोई रैंडम डेसिमल नहीं है। ये आर्यभट्ट की वो शानदार और सटीक कैलकुलेशन है जिसमें उन्होंने बताया कि पृथ्वी को सूरज का एक पूरा चक्कर लगाने में असल में कितना समय लगता है। ये कैलकुलेशन आज के मॉडर्न उपकरणों से मापे गए समय के लगभग बिल्कुल बराबर है। ये बहुत ही हैरानी की बात है कि 5वीं शताब्दी में बिना किसी मशीन के इतनी भयानक सटीकता कैसे हासिल की गई। भाग 4, पृथ्वी को घुमाने का साहस। तो यहां पर सबसे अहम बात यह है कि उस जमाने में समाज क्या सोचता था। लोग मानते थे कि हमारी पृथ्वी तो एकदम स्थिर है और आसमान में जो भी हो रहा है उसे सीधे अंधविश्वासों से जोड़ दिया जाता था। लेकिन आर्यभट्ट बिना डरे वैज्ञानिक सत्य के साथ खड़े रहे। उन्होंने डंके की चोट पर कहा कि पृथ्वी गोल है और ये अपनी धुरी पर घूमती है। और तो और सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के पीछे जो असली गणित और विज्ञान था वो भी उन्होंने दुनिया को समझाया। ये उस समय के अंधविश्वासों पर एक बहुत बड़ी चोट थी।
दिन और रात इसलिए होते हैं क्योंकि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। अब आज के समय में ये बात हमें बहुत ही नॉर्मल लगती है, लेकिन ये सोचने वाली बात है कि 5वीं सदी में सबके सामने ये दावा करना कितने बड़े इंटेलेक्चुअल करेज यानी बौद्धिक साहस का काम था। उनकी इसी निडरता ने खगोल विज्ञान को मिथकों और कहानियों की दुनिया से बाहर निकाला और उसे एक शुद्ध, तर्कसंगत और गणितीय आधार दिया। भाग 5, सितारों में एक विरासत। और इस पूरी कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा ये है कि उनकी ये विरासत कभी खत्म नहीं हुई। ये बात 19 अप्रैल 1975 को पूरी दुनिया ने देखी, जब भारत ने अंतरिक्ष में अपना सबसे पहला सैटेलाइट लॉन्च किया और बड़े ही गर्व के साथ उसका नाम रखा आर्यभट्ट। कुसुमपुर के उस 23 साल के युवा गणितज्ञ का नाम सदियों बाद सचमुच सितारों तक पहुंच गया। ये एक ऐसा महान योगदान है जो आज भी दुनिया भर के वैज्ञानिकों को रास्ता दिखा रहा है। तो अंत में एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, अगर 5वीं शताब्दी में एक 23 साल का युवा सिर्फ और सिर्फ अपने ऑब्जर्वेशंस और गणित के दम पर इस विशाल ब्रह्मांड के रहस्यों को खोल सकता है, तो आज हमारे पास जो इतने शानदार उपकरण और तकनीक मौजूद हैं, उनके साथ हम कौन सी सीमाएं नहीं तोड़ सकते। बस जरूरत है उसी निडर भावना की, और यकीन मानिए हर महत्वाकांक्षी सपना सच किया जा सकता है।